नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से, व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यमलोक में यातनाएं झेल रहे पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने के साथ साथ कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करने से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कमल नयन, आपने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताया। अब आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यमलोक में यातना झेल रहे पितरों को भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में राज्य करता था। इंद्रसेन भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह धर्मपरायण राजा था। वह अपने राज्य कार्यों के साथ ही जप तप आदि धर्म कार्यों में लगा रहता था। एक दिन आकाश मार्ग से नारद जी राजा इंद्रसेन के दरबार में आए। राजा इंद्रसेन ने उनको प्रणाम कर उनके चरण धोकर आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा के कुशल मंगल की पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ मेरा यमराज ने खूब आदर सम्मान किया और मुझे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का भी दर्शन किया। उन्होंने मुझसे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उससे मिलने जाओ तो मेरा एक संदेश उसे जाकर जरूर दे देना। आपके पिताजी ने कहा कि मेरे पिछले जन्म के किए गए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा से कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मेरे निमित्त कर दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक जा सकूं। नारद जी ने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि आपके पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के प्रसाद के साथ पितृतर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिता के नाम किया। व्रत के प्रभाव से यमलोक में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरिवाहन गरुड़ ने भी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर बैकुंठ ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कपट राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक चले गए। देवर्षि कहते हैं, यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा का श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।